आइए इस वीडियो में हम जानकारी लेते हैं जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको एक नंबरिया क्वेश्चन बोला जाता है। जो विद्यार्थी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बेस्ट साबित होने वाली है। तो आइए बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर हम प्रकाश डालते हैं और इसे डिटेल्स में समझते हैं। सबसे जो पहला है वह है जीव विज्ञान का जनक। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जनक। जनक का मतलब होता है पिता। जनक जो वर्ड है वह संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है पिता। तो बायोलॉजी का जो पिता कहे जाते हैं वे अरस्तु कहे जाते हैं। वे अरस्तु वैज्ञानिक को कहे जाते हैं, जिनको उपाधि प्राप्त है जीव विज्ञान का, इन्हें पिता कहा जाता है। कोशिका की खोज, कोशिका की जो खोज किए थे वे सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने किया था। 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में किया था। 1665 में किया था। कोशिका शब्द की बात कर लेते हैं। कोशिका शब्द का जो प्रयोग किए थे वह सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही किया था। रॉबर्ट हुक व्यक्ति ने ही किया था। जीन शब्द का प्रयोग, सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग जो किए थे वह जोहानसेन किए थे। जोहानसेन वैज्ञानिक, जोहानसेन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। मलेरिया शब्द का प्रयोग, मलेरिया शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले जो किए थे वह मैकुलाज ने किए थे 1827 ईस्वी में। मैकुलाज नामक जो 1827 ईस्वी में मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। पहला एंटीबायोटिक दवा, एंटीबायोटिक का मतलब होता है प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक का मतलब होता है प्रतिजैविक, यानी सबसे पहला जो एंटीबायोटिक दवा थी वह कब बनाई गई थी? तो सन 1829 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले पेनिसिलिन नामक दवा बनाई थी। एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक, पेनिसिलिन बनाई थी 1829 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। पत्तियों का रंग, क्या कारण होता है कि पत्तियों का रंग जो होता है वह हरा होता है? तो वह होता है क्लोरोफिल के कारण, यानी कि पर्णहरित जिसे बोलते हैं। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल जिसे कहा जाता है। पत्तियों का जो पीला रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो वह जो होता है पत्तियों का जो पीला रंग होता है वह उसमें उपस्थित होता है। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वह तो क्लोरोफिल के कारण होता है, लेकिन पत्तियों का जो पीला रंग होता है वह उसमें किरोटिन के कारण होता है। दूध का जो पीला रंग होता है वह भी किरोटिन का कारण ही होता है। किरोटिन पदार्थ के कारण होता है। पपीता में विटामिन कौन सा मिलता है? सबसे ज्यादा जो विटामिन मिलता है पपीता में वह विटामिन ए मिलता है। फलों को पकाने में सहायक कौन होता है? फलों को पकाने में जो सबसे ज्यादा जो सहायक हेल्पफुल होता है वह होता है एथिलीन होता है। एथिलीन होता है। रेशम कीट का पालन, रेशम कीट का जो पालन कहलाता है वह सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर कहलाता है। मत्स्य का पालन, मत्स्य का मतलब होता है मछली। मत्स्य जो वर्ड है वह भी संस्कृत का ही वर्ड है। मत्स्य का जो पालन कहलाता है वह कहलाता है पीसीकल्चर। फूलों का अध्ययन यानी फ्लावर का जो अध्ययन कहलाता है वह फ्लोरिकल्चर, जिसे एंथोलॉजी भी कहा जाता है। एंथोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या यानी क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वह 23 पेयर होती है, जिसे यानी कि 46 सूत्रों की संख्या होती है। 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। रेशम कीट का खाद्य
खाद्य का मतलब होता है खाने वाला। रेशम कीट का जो कीड़ा होता है वह शहतूत के पत्तों को ही खाता है, जिस पर वो पैदा होता है। शहतूत, शहतूत का पत्ता को ही खाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग, सबसे बिजी अंग जो होता है वह होता है हार्ट होता है, यानी कि हृदय होता है, वह हृदय होता है। ब्लड बैंक, शरीर में, मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो वह प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा, प्लीहा को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम को, लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा घर, पावर ऑफ सेल, सेल का जो होता है ऊर्जा घर यानी शक्ति गृह जिसे कहा जाता है वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। रक्त समूह की खोज यानी कि ब्लड की खोज जो किए थे वह कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने 1601 ईस्वी में किए थे। लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर, जिनका पूरा नाम था लैंडस्टीनर, ने किया था 1601 ईस्वी में। सर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता रक्त समूह एक ऐसा, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसे सब व्यक्ति को दिया जा सकता है, सर्व सभी को डोनेट किया जा सकता है, तो वह है वो रक्त समूह। वो जो होता है वह किसी भी व्यक्ति को रक्तदान किया जा सकता है, सभी को दे सकता है। सर्वग्राहता रक्त समूह, ऐसा रक्त समूह जो सभी से ले सकता है, सर्व से ग्रहण कर सकता है यानी ले सकता है, वह है AB। AB सबसे ले सकता है, वो सभी को दान कर सकता है यानी दे सकता है। पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को जो मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मनुष्य में बौनापन किस कारण होता है? जो मनुष्य छोटे हो जाते हैं तो वह होता है STH हार्मोन की कमी से। STH हार्मोन की कमी से होता है मनुष्य में बौनापन यानी डार्फ हो जाते हैं। सामान्य मनुष्य का जो रक्त दाब कितना होना चाहिए, यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है सामान्य व्यक्ति का 120 से लेकर 80 के बीच होना चाहिए, 120 से लेकर 80 तक। आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो वह होता है आयोडीन कमी से जो होता है वह घेघा रोग, जिसे गोइटर रोग भी कहा जाता है, गोइटर रोग। हाइड्रोफोबिया रोग, यह रोग किस कारण होता है? तो यह रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है, जिसे रेबीज का रोग भी कहा जाता है, रेबीज का रोग। हाइड्रोफोबिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। रेबीज का ही यह एक अन्य नाम है जो पागल कुत्ते के काटने से होता है, काटने पर होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? गाय और भैंस में सबसे ज्यादा जो दूध की मात्रा होती है उसमें दूध में वसा की मात्रा यानी फैट की मात्रा जो होती है वह भैंस में ही होती है, जिसका जो प्रतिशत होता है वह 7.2% यानी लगभग 7.5% होता है, वसा होता है भैंस के दूध में। खून का लाल रंग किस कारण होता है? तो वह उसमें उपस्थित, खून में उपस्थित हेमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण होता है खून का लाल रंग होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में जो एंजाइम पाया जाता है वह होता है टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम। हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं वह MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन नामक व्यक्ति को कहा जाता है हरित क्रांति के जनक। मनुष्य के जो शरीर पर, चेहरा पर जैसे दाग, फोड़ा, फुंसी जो होता है वह किस कारण से होता है? तो वह होता है कवकों के द्वारा, कवकों को द्वारा होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? कैसे, कौन से ऐसे विटामिन है जो वसा में घुल जाते हैं और जल में घुलते हैं? तो वसा में जो घुलने वाले जो विटामिन है वह है A और E, D और K हैं, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में जो घुलनशील जो विटामिन होते हैं वह है B और C,
बी और सी, ये जो दोनों विटामिन है ये जल में घुलनशील है और ये वसा में घुलनशील है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना जीव विज्ञान से रिलेटेड, जीव विज्ञान से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।